इस विशाल पंडाल में उपस्थित मां तुल्य माताएं बहनें, सर्वप्रथम मैं विपिन यादव, पूर्व प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य जागीर मैनपुरी, इस निंगला पॉपी की पावन धरती को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और सभी बड़े बुजुर्गों के चरणों में नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। कहते हैं भरा नहीं जो भावों से, भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसदार नहीं, हृदय नहीं पत्थर है जिसमें समानवाद का प्यार नहीं। आज हमारे गांव के लोगों ने इसको चरितार्थ कर दिया है कि हमारे इस गांव के सम्मानित लोग एक समाज के प्रति कितना प्यार करते हैं। और ये गर्व की बात है कि आज नंगला पॉपी में ये जो भागवत हो रही है वो पूरे समाज की, पूरे गांव की भागवत हो रही है। और उसके लिए मैं उन सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं जिन्होंने पहल की और इस शानदार भागवत का कार्यक्रम किया। इसके लिए सभी लोग बहुत बहुत स्वागत के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। साथियों, भागवत पैसे के दम पे कोई करा सकता है, लेकिन असली मजा तब है जब समाज के लोग, गांव के लोग एकजुट होकर इसका आयोजन करते हैं। तो इस भागवत का मजा क्या होता है, आज उसकी कल्पना आप स्वयं कर सकते हैं। और जहां तक है भागवत की, तो थोड़ा सा समय लेना चाहेंगे अपनी छोटी बहन से और ये बताना चाहता हूं कि भागवत शुरू कहां से हुई। आप लोगों को मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूं कि भागवत शुरू कहां हुई। आज हमारे सामने परीक्षित जी बैठे हैं, उनकी पत्नी के रूप में मद्रिका जी बैठी हैं, दूसरी पत्नी अद्रिका जी थी। साथियों, एक बार परीक्षित महाराज शिकार पर गए, आखेट पर गए और वो समय था जब कलयुग प्रारंभ होने जा रहा था। और जब वो शिकार पर गए परीक्षित महाराज, जो कि कौरव और पांडव, जो पांडवों के सबसे महान धनुषधारी थे, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा से जन्मे थे परीक्षित महाराज। तो परीक्षित महाराज जब आखेट पर गए तो वहां पर वो एक हिरण का पीछा करते करते और जंगल में पहुंचे। वहां एक ऋषि जिनका नाम था समीक ऋषि, समीक ऋषि के जब आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने पूछा कि मुनि महाराज यहां से कोई हिरण जाते देखा। तो मुनि महाराज ये बोले, चूंकि वो मौन व्रत में थे, उन्होंने कोई इशारा नहीं किया। और परीक्षित महाराज अपने सर पर स्वर्ण का मुकुट धारी थे और स्वयं परीक्षित महाराज ने कहा था कि सोना भी एक चीज है जिसमें आप, यानी कि कली महाराज वास कर सकते हैं। तो उस दिन स्वर्ण लगाए हुए थे, मुकुट सोने का था, कली उनकी बुद्धि में विराजमान था, उनके मस्तिष्क पे विराजमान था। तो जब उन्होंने देखा कि समीप ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया तो उन्होंने गुस्से में क्रोधित होकर वहां पर पड़े एक सर्प को उन समीप ऋषि की गर्दन में डाल दिया। और जब ये बात उनके तेजस्वी पुत्र, जिनका नाम श्रृंगी ऋषि था, उन श्रृंगी ऋषि को जब ये जानकारी हुई कि हमारे पिता का अपमान किया है राजा ने, और आप सभी जानते हो कि एक पुत्र के सामने अगर पिता का सम्मान होता है तो पुत्र सहन नहीं कर सकता। तो जब उनको यह एहसास हुआ श्रृंगी ऋषि को कि हमारे पिता का अपमान किया गया है, तो उन्होंने ये उनको श्राप दे दिया कि आज के 7वें दिन आपकी मृत्यु एक सर्प के काटने से हो जाएगी। और उस सर्प का नाम था तक्षक ऋषि। वो तक्षक सर्प के काटने का श्राप जब दे दिया और जब समीक ऋषि की जो तपस्या खत्म हुई और जब उनको जानकारी हुई कि परीक्षित महाराज जो सत्य की बात करते हैं, जो धर्म की बात करते हैं, उनको हमारे बेटे ने इतना बड़ा श्राप दे दिया, तो उनको नाराजगी हुई और उन्होंने अपने बेटे से कहा कि तुमने बहुत गलत किया। लेकिन धन्य है वो कुल, धन्य है वो युग जहां पर कोई ऋषि श्राप देता था तो उसको वापस नहीं हो सकता। इतनी शक्ति होती थी उन महापुरुषों में, इतनी शक्ति होती थी उन महान संत महात्माओं में। तो जब श्रृंगी ऋषि के श्राप का पता चला
तो परीक्षित महाराज बड़ा दुखित हुए और उन्होंने कहा सारे महात्माओं से, सभी वहां उस समय के जो बुद्धिमान लोग थे उनसे जब ये जानकारी की कि क्या ये श्राप मुक्त हो सकते हैं, तो लोगों ने कहा कि ऋषि का दिया हुआ श्राप कभी वापस नहीं हो सकता है। जिस तरीके से तीर से कमान निकलने के बाद वो वापस नहीं हो सकता है, उसी तरीके से इन महान ऋषियों के द्वारा दिया गया श्राप वापस नहीं हो सकता। तो परीक्षित महाराज ने श्राप का सम्मान रखा और लोगों को बुलाया, संत महात्माओं को बुलाया और ये कहा कि हम किस तरीके से अपने 7 दिन बिताएं कि हमें मोक्ष की प्राप्त हो, हमें वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो। तो उस समय नारद मुनि को बुलाया गया और जब नारद मुनि से पूछा गया कि बताइए परीक्षित महाराज का कल्याण कैसे हो, ये पाप मुक्त कैसे हो, तो उन्होंने कहा कि भाई अगर इनको पाप से मुक्त होना है तो एक ही ऋषि है जो इनको कुछ ज्ञान दे सकते हैं और वो थे वेद व्यास को लिखने वाले आदरणीय सुखदेव महाराज। तो सुखदेव महाराज आए, गंगा के तट पर धुनी लगाई गई और 7 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का प्रवचन हुआ। उन्हीं लीलाओं को हम सुन रहे हैं जिसे हम भागवत कहते हैं। और जहां तक बात है, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं बड़े बुजुर्गों के हाथों में कोई ताकत तो न थी, बड़े बुजुर्गों के हाथों में कोई ताकत तो न थी, लेकिन सर पर रखे कप कपाते हाथों ने, सर पर रखे कप कपाते हाथों ने दुनिया भर की दौलत दे दी। तो मैं नमन करता हूं अपने सभी बड़े बुजुर्गों को और अपने युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि मत कोसो मजबूरियों को हर हाल में चलना सीखो। अगर आप ये सोचते रहेंगे कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो कुछ नहीं कर सकते हैं। और एक बात कहना चाहता हूं कि जिस दिन मंदिर मस्जिद में जाने वाली लंबी कतारें, जिस दिन मंदिर मस्जिद में लगने वाली लंबी कतारें शिक्षा के विद्यालयों में लगने लगेंगी, उस दिन हमारे देश भारत को कोई विश्व गुरु बनने से रोक नहीं सकता। इसलिए शिक्षा के प्रति भागो। आज जो ज्ञान दे रही है हमारी छोटी बहन, वो भी जानती है कि जो महत्व शिक्षा का होता है वो महत्व किसी का नहीं होता है। एक ऐसा शास्त्र है शिक्षा कि जिस व्यक्ति ने उस शास्त्र को ग्रहण कर लिया, जिस व्यक्ति ने शिक्षा ग्रहण कर ली, निश्चित तौर पर दुनिया का कोई युद्ध वो हार नहीं सकता। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, I would like to congratulate all the people sitting in front of me, all the organizers who have organized such a great event. And as far as my residential school is concerned, I am proud, privileged, and I am happy to announce that within a short span of 2 months, we have secured 106 admissions in hostel. And I assure you that we are committed and we are confirmed that we will provide the quality education to all the students who would join us and who will try to join PMS Public School. In a very short span of 2 months, we have achieved the strength of 125 students, and we have started that organization not before 17th of April. So even if you are looking forward to make the future of your student bright one, give a chance to PMS Public School. I assure you that we will provide the quality education and we will also provide the nutritious food. Once again, I am thankful to all the people sitting in front of me, listening me with such attention. Thank you so much, guys. बोलिए भगवान की, बोली राधा रानी सरकार के।